Hi everyone, नमस्कार दोस्तों. My name is Ankaj and I have cracked RRB JEE exam in my first attempt. इसमें पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा. मैं ये बताऊंगा कि मैंने जॉब में रहते हुए कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरी फैमिली का क्या रोल रहा, एट द लास्ट मेरा सक्सेस मंत्रा क्या रहा. Hi everyone, नमस्कार दोस्तों. My name is Ankaj and I have cracked RRB JEE exam in my first attempt. मैं ये जो सेशन है बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव रखूँगा. इसमें पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि मैंने जॉब में रहते हुए कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरी फैमिली का क्या रोल रहा, एंड देन एट द लास्ट मेरा सक्सेस मंत्रा क्या रहा. तो अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम अंकज कुमार उपाध्याय है एंड मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूं जो कि कभी मगध की कैपिटल रह चुकी है और बहुत सारे पावरफुल किंग का ये घर रह चुका है. और ये यहाँ पे महावीर एंड बुद्धा दोनों ने बहुत सारे लोगों को इनलाइटन किया है. तो आप गेस कर चुके होंगे अभी तक. यस, आपने सही गेस किया. मैं राजगीर से रहने वाला हूँ एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो बिहार से ही शुरू हुई और मैंने बीटेक जो है इन 2011 SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है. उसके बाद क्या हुआ कि आई गॉट प्लेस्ड इन TCS एंड देन मैंने 2-3 कंपनी स्विच किया. उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली वर्क फ्रॉम होम करने की. तो जर्नी बहुत स्मूथ चल रही थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. तो क्या हुआ, मतलब काम करते करते और ये मेरे को सुनने को मिला कि प्राइवेट जॉब का कोई वैल्यू एज सच नहीं है कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब. और ये बिहार एंड यूपी में एक परसेप्शन है कि जब तक आप गवर्नमेंट जॉब कोई क्वालिफाई नहीं कर लेते हो, आप क्रैक नहीं करते हो कोई एग्ज़ाम, तो आप वैल्यूएबल नहीं हो. तो उसी चीज़ मेरे दिल में कहीं ना कहीं था कि मेरे को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है. तो उसके बाद क्या हुआ कि RRB JEE का नोटिफिकेशन आया और मेरे को पता नहीं था. तो थैंक्स टू माय फादर इन लॉ जिन्होंने मेरे को RRB JEE के बारे में बताया, उन्होंने पुश किया कि फॉर्म फिलअप करने के लिए. एंड थैंक्स टू माय वाइफ बिकॉज IT कंपनी में काम करते हुए आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है एंड उसी में आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ता है. तो थैंक्स टू हर कि उसने मेरे को कोऑपरेट किया इसके लिए. एंड एट द लास्ट माय मॉम जिन्होंने हमेशा मेरे को पुश किया, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्लियर करके उसमें एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूँ. सो ये मेरी जर्नी रही. दिस इज़ ऑल अबाउट मी. अब आते हैं GK एंड GS पे. तो GK एंड GS में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन सिर्फ एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं, बाकी और सारे एग्ज़ाम में आपको काम आएगा. तो GK GS में क्या होता है कि हमेशा हम लोग मतलब रट्टूमल बनना चाहते हैं कि कोई चीज़ रट लेते हैं, फिर उस एग्ज़ाम में जाके देखते हैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत रॉन्ग अप्रोच है. GK GS में ऐसा होना चाहिए कि आप एक कलेक्टिव पढ़ो, मतलब सारी चीज़ें एक साथ एक ही साथ पढ़ के ख़त्म करो उसको. हिस्ट्री है तो हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, पॉलिटी है तो उसको अच्छे से पढ़ो और उसको हमेशा रिलेट करके पढ़ो. तो ये है. एंड अदर चीज़ वो है कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप रिलेट करके पढ़ो GK GS को. ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लो और पढ़ लो, क्योंकि आपको ऐसे में सिर्फ एक एग्ज़ाम जो होगा उसी में हेल्प होगी. बट अभी GK GS क्या है कि कॉमन सब्जेक्ट है सब में, तो ये आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है. NCERT से प्रिपेयर करो, अच्छे सोर्स से पढ़ो, बस एक बार पढ़ो और उसे ख़त्म करो. बिकॉज करेंट अफेयर्स ये जो उसमें अपडेट होगा, अदरवाइज़ वो जो स्टैटिक पार्ट है वो एज इट इज़ रहता है. अब आते हैं कि अगर जॉब में मैं था तो मैंने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि कहीं ना कहीं मेरे उसमें था कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं. बट उसके अलावा मेरा लाइफ का एक मोटो है, क्योंकि लाइफ आपको ना एक मिलती है और एक लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. तो हमेशा मैं इस प्रिंसिपल पे फॉलो करता था कि लाइफ में ना एक किक होने चाहिए हमेशा,
जो कि हमेशा आपको पुश करे कुछ अलग करने की, क्योंकि सेम वर्क बहुत सारे लोग करते हैं। दैट डजंट मैटर, आप एक चीज़ करते हुए दूसरी चीज़ कैसे करते हो और उसमें सक्सेस पाते हो, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। मेरा सक्सेस मंत्र यही था कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रेटजी बनाओ, हर एक दिन सोने के पहले टू डू लिस्ट बनाओ क्या पढ़ना है, एंड सब चीज़ रिलेट करके पढ़ो। बहुत जल्दी आप सक्सेस आपको हासिल हो जाएगी। एंड इवन दो अगर आप एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि अदर एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगा। तो ये सब के साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहता हूँ। एंड आप सभी लोगों से विदाई लेने के पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स टू एवरीवन जो जिन्होंने अपना टाइम दिया ये सेशन देखने के लिए। आई होप सो ये सेशन यूज़फुल होगा। उसके अलावा आपको अगर इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बिलो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हैं। माई पर्सनल मोबाइल नंबर 7979748662। एंड आप मेरी ईमेल आईडी ankaj1616@gmail.com पे भी क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।